अच्छा बेटा, ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं। थोड़ा सा पेशेंटली अपने को ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। एंड अने आप है ना, एक काम करना, कैलकुलेटर साथ में रख लो। मैं जो कैलकुलेशन बोलूँ कैलकुलेटर से करना। अच्छा, ओके इसमें सर। हमारे पास एक डाइएल्ड्रिन करके इंसेक्टिसाइड है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन, ये चार एटम। ठीक है। तो CH Cl O। कंबशन ऑफ 29.72 मिलीग्राम ऑफ डाइएल्ड्रिन गिव। तो ये कंपाउंड को अपन क्या मान लेते हैं? CXHYClZO ए कर देते हैं यार। इसका कंबशन किया तो हमारे पास XCO2 बना, प्लस Y/2H2। हमें इतना ही पता है। आगे क्या बन रहा है भी हम नो आइडिया। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि जैसे मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स जो आएंगे, मोल्स ऑफ CO2 आएंगे। और हम देखो, सब मिलीग्राम में है बेटा सब कुछ। तो हम मिली मोल लिख सकते हैं बेटा। कहने का मतलब है, इसके मोल निकालना हो तो CO2 का मास कितना है? 41.21 अपॉन 44। तो ये मिली मोल्स हो गए बेटा, मोल्स ऑफ कार्बन। वैसे ही हम क्या बोलेंगे कि मिलीमोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, क्योंकि H2 का कॉफिशिएंट मतलब सब्स्टिट्यूट में क्या है? 2 है। तो मोल्स ऑफ H2, ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5.63 अपॉन कितना हो जाएगा? 18। ऐसा आएगा। अच्छा, मेरे को ये निकाल के बताओ अने, दोनों वैल्यूज निकाल के बताओ। यस सर। पहले का आता है 0.93। हम्म। दूसरे का? 0.62। ऑल राइट, डबल डिजिट तक ही बताओ। इन ए सेपरेट एनालिसिस 25.31 मिलीग्राम ऑफ डाइएल्ड्रिन वाज रिकवर्ड। ठीक है, वो अलग प्रोसेस है, उसको हम अलग से समझते हैं। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा? मास ऑफ कार्बन 0.93 इंटू 12 लिख सकते हैं। कितना आ रहा है बेटा? 12 3 का क्या होता है? 36। 12 9 का 108। 108 प्लस 3, 111 हो गया। 11.16 मिलीग्राम। यहाँ पे अपन मास ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा? 0.62 इंटू 1, ये आ जाएगा 0.62 मिलीग्राम। ये आ गया बेटा। ठीक है, 25.31 मिलीग्राम में AgCl कितना यूज हो रहा है? 25.31 मिलीग्राम ऑफ डाइएल्ड्रिन एक्स मान लिया उसको तो अपन ने। उसमें AgCl कितना है? 57.31 मिलीग्राम AgCl है। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? 13 आएगा। तो हमारे पास जो ओरिजिनल था उसमें कितना मास है? इतना। हम इतने में निकाल सकते हैं बेटा, हमें तो इसमें ही निकालना है बेटा। 29.31। 31 है क्या? 72 यार। 72 में कितना आ जाएगा? 57.13 अपॉन 25.1। एक तो यार खतरनाक कैलकुलेशन दी ऑफ AgCl है। इसका वैल्यू बताना कितना आ रहा है? 67.084। 67.084। ठीक है। इसका मतलब AgCl का मास 29.72 वाले कंपाउंड में आ गया। तो यहाँ पे हम मोल्स ऑफ AgCl विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ Cl, क्योंकि उसका वन ही है बेटा यहाँ पे। तो वो क्या हो जाएगा? 67.08 अपॉन AgCl का मास क्या होता है?
मोलर मास 143.5 होता है। याद कर लेना बेटा, बार बार आएगा ये। कितने आ रहे बेटा, मोल एक बार निकालो तो। 0.46। मास ऑफ सीएल क्या आ जाएगा? 0.46 × 35.5, ये कितना आ रहा है बेटा? 16.33। अभी हमारे पास मास ऑफ कार्बन आ गया, मेरे पास टोटल मास ऑफ कंपाउंड कितना है? कंपाउंड एक्स इज 29.72। और ये कैसे मिलके बना है? मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ क्लोरीन। मास ऑफ कार्बन कितना है बेटा? 11.16। हाइड्रोजन कितना है बेटा? 0.62। ऑक्सीजन कितना आया निकालना है। क्लोरीन कितना है? 16.33। मुझे मास ऑफ ऑक्सीजन निकाल के बताओ कितना है। 1.61। 1 पॉइंट। 61। अरे श्योर? हाँ सर, 1.6 है। ज्यादा आ रहा है यार ये। एक बार मैं कैलकुलेट करता हूँ। एक बार देखो कोई कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं है। एक बार क्लोरीन वाला देखना है एक बार, क्योंकि उसमें गड़बड़ आ रही है। अरे ये 4.7 ले लो यार इसको, क्योंकि ये 0.47 आता है और ये आता है 0.16.57। फिर क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा। अब देखो आंसर कितना आ रहा 1.3 के आसपास आता है। ठीक है, अभी यहां से आ गया बेटा ये। अब हमें क्या निकालना है? मोल्स ऑफ कार्बन। हम क्या करते हैं बेटा, ये आगे हमारे पास क्या होता है, रिलेटिव मोल्स होते हैं, याद हो तो। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है ना, रिलेटिव मोल्स। कार्बन के मोल्स कितने आए थे बेटा? 0.93। हाइड्रोजन के 0.62। क्लोरीन के कितने आए थे बेटा, बोलो। 0.47। सर वो 16.68 आता है ना। 0.47। 68, हाँ मतलब ठीक है थोड़ा, तो हमें देखना पड़ेगा यार बहुत। 0.68, 0.47। और ऑक्सीजन के मोल्स अभी निकाल लेते हैं बेटा, तो यहाँ पे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल लो बेटा। 1.3/16 कितना आ रहा है?
0.81 आ रहा है क्या, एक बार देखो तो। 0.001 0.081। 0.08 आ रहा है। अब सिंप्लीफाइड रेशियो निकालना। क्या करते थे सिंप्लीफाइड रेशियो में? सबसे स्मॉलेस्ट छोटा नंबर। नंबर से डिवाइड करते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं ईच एलिमेंट के मोल्स को। एक बार ये करो, एक बार कैलकुलेटर से। पहला वाला कितना आ रहा है, कार्बन वाला? 11.48। 11.48। दूसरा वाला, हाइड्रोजन का? 7.65। और ये कितना आ रहा है? 5.80। ऑलराइट, ये रेशियो तो आ गए, थोड़े अजीब से आए हैं। तो अपने को थोड़ा सा यहाँ पे कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है यार। 0.93 अपन ने निकाला था ना ये। इसका थर्ड डेसिमल बताओ कितना है। थर्ड डेसिमल क्या है? 6 आ रहा है सर। 6 आता है। अभी बताओ कितना आ रहा है। 11.5 बार। ऑलराइट। अच्छा, यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा सा तो है ना, ट्रिपल डेसिमल यहाँ तक का दिक्कत तो आई है। देखो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करोगे, हर एक चीज को ट्रिपल 3 डेसिमल तक ले लेके, तो आपको ये मिलेगा बेटा। 3 डेसिमल तक करोगे ना तो ये आ जाएगा 12 के आसपास, ये आ जाएगा 8 के आसपास, ये हो जाएगा 6 के आसपास, और ये तो 1 है ये। तो मेरा फॉर्मूला आएगा C12H8Cl6O। ये आता है बेटा। ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत भारी कैलकुलेशन वाला है। इतनी कैलकुलेशन बेटा मुश्किल है, जेई में आएगी। एडवांस में पूछी जा सकती है, बट बहुत रेयर चांसेस है। आप कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना। यहाँ पे बेटा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से सीखना है। कि पहले में हमने CO2 से कार्बन के मोल्स निकाले, तो वो डायरेक्टली जितने मोल्स CO2 के होंगे उतने ही मोल्स कार्बन के होंगे। और हमने वहां से मास ऑफ कार्बन भी निकाला। वैसे ही हमने हाइड्रोजन के मिलीमोल्स निकाले, जितने H2O के होंगे उससे डबल होंगे, क्योंकि उसका कॉफिशिएंट क्या है, 2 है यहाँ। ये 2 है। और फिर उसका मास निकाला। अब हमें पता है 25.31 मिलीग्राम कंपाउंड में 57.13 ग्राम AgCl आया है। तो 29.72, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो उसी में ही है, तो उसमें हमने इसका मास निकाल लिया AgCl का। और फिर AgCl में हमने क्या निकाल लिया, Cl- के मोल निकाल लिए क्लोरीन के, जो कि क्या होंगे, AgCl के मोल के बराबर होंगे, क्योंकि उसका 1 एटोमिसिटी है। फिर उसके बाद हमने क्लोरीन का मास निकाल लिया। देखो ऑक्सीजन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ज्यादा थी नहीं, अदरवाइज निकाल भी सकते थे H2 और CO2 मिला के। बट ये ज्यादा इजी है, टोटल मास कंजर्वेशन लगा दिया हमने यहाँ पे, ऑक्सीजन का मास निकाल लिया, उसके मोल्स निकाल लिए। फिर हमने क्या किए, जो एटम्स के मोल्स निकाले हैं उससे सिंप्लीफाइड रेशियो निकाला, डिवाइड करके सबसे छोटा नंबर। और उसके बाद हमारे पास कुछ नंबर्स आए, उनको हमने मॉडिफाई किया है, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है हर जगह पे। ट्रिपल डेसिमल तक हमें लेना था, मतलब थर्ड डेसिमल तक। ठीक है। बट अप्रोक्सीमेटली हमने आंसर अपना लिख दिया 12861। कौन सा आंसर आएगा? और वैसे भी सी ऑप्शन ही है सबसे क्लोजेस्ट।
समझ में आया कि नहीं आया बच्चे, बोलो। यस सर। हाँ सर। राइट इट डाउन यार, क्वेश्चन तो भारी क्वेश्चन है। चलो लिख लो बच्चों। सर आप स्क्रॉल कर सकते हो।